लड़की से फ़नी चैट कैसे करें। तो देखो यहाँ पर मैंने इसको ये वाला इमोजी सेंड किया, तो ये देखकर इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी क्या हुआ, क्यों दांत दिखा रहे हो। मैंने कहा बस ऐसे ही, मेरे पास हैं तो दिखा रहा हूँ, तुम भी दिखा लो। तो कहने लगी नहीं, मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ, और मुस्कुराने लगी। मैंने कहा अच्छा थोड़ी सी तो लगती हो, वरना मुझसे बात ही क्यों करती। तो यहाँ पर ये सुनकर इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी वो तो बस तुम पर तरस आ जाता है, मैसेज करते हो तो बात कर लेती हूँ, और हंसने लगी। तो यार देखो, आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम किसी लड़की से फ़नी चैट कैसे कर सकते हो, उसको हंसा हंसा कर कैसे इम्प्रेस कर सकते हो। वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है दोस्तों। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ले चलता हूँ तुमको उस लड़की के इनबॉक्स में जहाँ मैंने चैट की थी। तो देखो यहाँ पर जब इसने मुझसे कहा था ना कि तुम पर तरस आ जाता है तो इसलिए बात कर लेती हूँ, तो मैंने इससे कहा तरस आ जाता है या मुझसे बात किए बिना मन नहीं लगता। तो ये सुनकर इसने मुक्के वाला इमोजी भेजा और कहने लगी कम बोलो। मैंने कहा वैसे मुझे तुम्हारी एक चीज़ की कंप्लेंट करनी है। तो कहने लगी कैसी कंप्लेंट। तो मैंने कहा तुम्हारी याद बिना परमिशन के बार बार आ जाती है। तो यहाँ कहने लगी ओह सीरियसली, तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, इसमें मैं क्या करूँ, और हंसने लगी। मैंने कहा याद में तो तुम ही रहती हो ना, तुमको ही कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कहने लगी मैं क्यों करूं, मेरा मन है, मैं जो चाहे करूं, और मुस्कुराने लगी। मैंने कहा ठीक है फिर आती हो तो थोड़ा मेकअप करके आया करो, मैं डर जाता हूं। तो यहाँ पर ये सुनकर इसने वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी मैं मेकअप नहीं करती, अंडरस्टैंड। मैंने कहा लेकिन जब तुमको मिस करता हूँ तब तो मेकअप करके ही आती हो, पता है कैसी दिखती हो, दिखाऊं। तो मैं कहने लगा कि दिखाऊं। तो कहने लगी नो थैंक्स, कुछ उल्टा सीधा ही दिखाओगे। तो यहाँ पर देखो ये पहले ही समझ गई थी, क्योंकि अगर ये ऐसा बोलती कि दिखाओ तो मैं इसको कुछ फ़नी टाइप ही पिक सेंड करता या कुछ फ़नी ही वीडियो भेजता। तो इसने पहले ही बोल दिया कि नो थैंक्स, कुछ उल्टा सीधा ही दिखाओगे। मैंने कहा तुमको इतना भरोसा है मुझ पे। तो कहने लगी भरोसा नहीं, आदत का पता है। तो ये सुनकर मैं हंसने लगा। मैंने कहा वैसे एक बात बोलूँ। इसने कहा क्या, बकवास मत करना कुछ। तो देखो इसको मेरी आदत का पता है, तो पहले ही बोल रही थी कि बकवास मत करना कुछ। तो मैं हंसने लगा। तो कहने लगी बको, अब क्या बकना है। तो मैंने कहा तुमको देखकर कोई बता नहीं सकता कि तुम नॉर्मल नहीं हो। ये सुनकर इसने ये इमोजी सेंड किया। कहने लगी तुम्हें क्या मैं पागल दिखती हूँ। मैंने कहा अच्छा तो सच बताओ, तुम नॉर्मल हो या एक्टिंग करती हो नॉर्मल रहने की। तो यहाँ ये सुनकर ये कहने लगी सबसे बड़े पागल तो तुम हो, क्योंकि पागल लोगों को नहीं पता होता एक्टिंग क्या होती है। तो मैंने इससे कहा लेकिन तुमको तो पता है। तो ये सुनकर इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी तुम्हारे तो मुंह लगना ही बेकार है। मैंने कहा अगर तुम मुंह नहीं लगोगी तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। तो कहने लगी अच्छा जी वो क्यों। मैंने कहा क्योंकि तुम्हारी एक स्माइल देखने के लिए मैं तुमसे बातें करता हूँ, तुम मुझसे मुंह फेर लोगी तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा ना। तो कहने लगी ओह सीरियसली, सो स्वीट, मैं मजाक कर रही थी। तो देखो जब इसने कहा ना कि मैं मजाक कर रही थी, मैंने कहा मैं भी मजाक कर रहा था। तो ये सुनकर ये गुस्सा होने लगी। कहने लगी कुत्ता। तो ये सुनकर मैं ज़ोर से हंसने लगा। कहने लगी बहुत हंसी आ रही है। मैंने कहा हाँ जोक ही ऐसा था। तो कहने लगी जोक नहीं बकवास था। वैसे आज मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो। तो मैंने कहा क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान तो मुझे झेल नहीं सकता, मुझे लगा तुम ही झेल सकती हो, इसलिए तुम्हारे पास चला आया। तो कहने लगी भग, मैं भी नॉर्मल ही हूँ ओके। तो यहाँ पर जब इसने कहा मैं भी नॉर्मल हूँ तो मैंने ये वाला मीम भेजा। मैंने कहा मैं नहीं मानता, सबूत दिखाओ। तो कहने लगी थप्पड़ खाए हो कभी, और ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा ये भी कोई खाने की चीज़ है, खिलाना है तो कुछ अपने हाथ से बनाकर खिलाओ। तो कहने लगी किस खुशी में। मैंने कहा ताकि मैं सबको बता सकूं मैं क्या खाकर पागल हुआ था। कहने लगी हट, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ समझे। तो मैंने कहा मैं कैसे मान लूँ। कहने लगी खाकर देखना तो पता चलेगा। तो मैंने कहा अच्छा तो बताओ कब आऊँ खाने। तो कहने लगी मार खाने। तो मैंने कहा तुम मारोगी। कहने लगी नहीं घर वाले। मैंने कहा तुम तो बड़ी पत्थर दिलो। कहने लगी कैसे। तो मैंने कहा मुझे पिटवा दोगी बुलाकर। कहने लगी नहीं, मैं कहाँ पिटवा रही हूँ, तुम आओगे तो सब पूछेंगे कि कौन है, तो क्या बताऊंगी। तो मैंने कहा बोल देना ये मेरे होने वाले वो हैं। तो ये सुनकर इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी, मैंने कहा क्या हुआ। कहने लगी इतने बुरे दिन नहीं आए अभी मेरे। तो ओफो इंसल्ट। मैंने कहा अच्छा देखता हूँ मैं भी कब तक भाव खाती हो। और ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी भाव नहीं खा रही, बता रही हूँ। मैंने कहा तुम्हारा मतलब मैं इतना बुरा हूँ। तो कहने लगी अरे वो मतलब नहीं था मेरा। और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो मैं देखो नाटक करने लगा। मैंने ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा ठीक है। तो कहने लगी
ओवर एक्टिंग मत करो, नौटंकी। तो इसको पता था मेरी आदत का, इसको सारा पता है क्योंकि ये मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। तो यहाँ पर मैं इससे मजाक करता रहता हूँ, तो इसलिए बोल रही थी कि ओवर एक्टिंग मत करो। तो मैं हंसने लगा। तो कहने लगी तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मारेंगे घर वाले। मैंने कहा अच्छा जी, वैसे भी मैं खुद तुम्हें किसी प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता। कहने लगी अच्छा जी शुक्रिया। मैंने कहा क्योंकि तुम खुद एक प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर देखो इसकी हर बात पर मैं इसको बहुत ज़्यादा मजाक बनाता हूँ इसका। तो यहाँ पर देखो ये गुस्सा होने लगी, हालांकि ये कभी सीरियसली गुस्सा नहीं होती, हाँ मजाक में थोड़ा बहुत हो जाती है। तो इसने गुस्से वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी ज़्यादा दिमाग नहीं ख़राब कर रहे हो। मैंने कहा दिमाग तुम्हारे पास है, मतलब दिमाग है तुम्हारे पास। तो इसने फिर ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी तुमसे तो ज़्यादा ही है। मैंने कहा चलो रो मत, मजाक कर रहा था। तो कहने लगी मैं रो नहीं रही हूँ ओके। तो इसकी ये बात सुनकर देखो मैंने इसको कौन सा मीम सेंड किया। मैंने कहा अच्छा ठीक है समझ गया। तो यहाँ पर ये ज़ोर से हंसने लगी। देखो लड़कियों को ना मैं हमेशा बताता हूँ मीम्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो देखो ये हंसने लगी, कहने लगी मैं मुँह तोड़ दूँगी तुम्हारा। तो यहाँ पर फिर से मैंने इसको मीम सेंड किया। मैंने कहा रोना आ गया तेरी बात सुनकर। तो इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी क्या करूँ मैं तुम्हारा, और यार मैं इन कुत्तों का क्या करूँ बाहर। यार 1 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड होती नहीं है, 50 दफ़ा भौंक देते हैं बीच बीच में। एक वीडियो को रिकॉर्ड करने में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है मुझे, बीच में 50 दफ़ा भौंकने लगते हैं ये बार बार। तो क्लिप कट कर करके दोबारा रिपीट कर करके रिकॉर्ड करनी पड़ती है। बड़ा दिमाग ख़राब होता है मेरा इन कुत्तों से। और हो भी तो इतने सारे रहे यार, ऐसे लगता है कि पूरे गांव के कुत्ते सारे इकट्ठे हो गए हमारी गली के, मतलब हमारे घर के आगे पड़े रहते हैं। जहां मैंने रिकॉर्डिंग शुरू करी यहाँ वहाँ इनका भौंकना स्टार्ट हुआ। बड़ा परेशान हूँ यार मैं इनसे। तो जब इसने कहा ना कि क्या करूं मैं तुम्हारा, तो मैंने कहा ब्लॉक मत करना, बाकी जो मर्जी कर लो। तो कहने लगी नहीं इतना टेंशन मत लो, ब्लॉक नहीं करूंगी। मैंने कहा अच्छा जी थैंक्स, मैं जानता था तुम नहीं रह सकती मेरे बिना। तो कहने लगी हाँ ये तो सच है, क्योंकि ज़िंदगी में एक जोकर का होना ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट होता रहता है। तो ये सुनकर मैंने ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी जोकर ही तो हो तुम। मैंने कहा जोकर ही सही, बोरिंग तो नहीं हूँ। तो कहने लगी अच्छा ऐसा किसने कहा। मैंने कहा ऐसा होता तो मेरी बातों को इतना अच्छे से एंजॉय नहीं कर रही होती तुम। तो कहने लगी तुम तो पागल हो बाय। तो मुझे लगा शायद ये गुस्सा हो गई, हालांकि ऐसा होता नहीं है क्योंकि मेरी अच्छी दोस्त है। फिर भी इसने जब बाय बोला तो मैंने कहा क्या हुआ अब मुंह फुला लिया। तो कहने लगी नहीं आती हूँ बाद में बाय। तो यहाँ शायद इसको कुछ काम होगा। तो मैंने कहा ओके। तो देखो अगर तुम किसी लड़की से फ़नी चैट करना चाहो तो इस तरह से कर सकते हो, लेकिन तुम अपनी दोस्त से ही कर सकते हो। अनजान लड़की से ये सब टॉपिक ट्राई करोगे तो शायद वो तुमको ब्लॉक कर सकती है या तुमसे बात करना ना पसंद करे। लेकिन कोई तुम्हारी दोस्त है जिससे तुम मतलब काफ़ी अच्छे से बात कर रहे हो, काफ़ी दिन से बात कर रहे हो, तो तुम उस पर ये सब ट्राई कर सकते हो। लेकिन ये मीम्स जो मैं तुम्हें बताता हूँ ना, मीम्स तुम अनजान लड़की पर भी ट्राई कर सकते हो। अनजान लड़की भी बहुत जल्दी इम्प्रेस होती है मीम के ज़रिए। तो मीम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी चैट के लिए, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपके समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में।